सब एकाग्र भाव से एक चित्त होकर के किसी एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, वह कार्य हमेशा बहुत अच्छा और उत्तम प्रकार का होगा, असफल भी नहीं होगा। समाधिस्थ होकर के किया गया कार्य यानी एकाग्रता पूर्वक किया गया कार्य हमेशा सफल होता है और सही होता है। योग, अष्टांग योग में अब ये अंतिम खंड है जिसका नाम है समाधि। समाधि का अर्थ है किसी भी कार्य को मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार या संपूर्ण सामर्थ्य को एकाग्र करके उसी कार्य में समाहित हो जाना। जो लक्ष्य हमने सोचा है उसी में संपूर्ण रूप से रत हो जाना। अणु भर भी उसके अतिरिक्त कहीं भी हमारा होना न पाया जाए, उसको समाधि की संज्ञा दी गई है। समाधि दूसरे रूप से कहें कि किसी भी कार्य को एकाग्रता और स्थायी रूप से अटल होकर जिसका चिंतन इधर उधर कहीं न जाए, केवल एक जगह पर स्थिर हो जाए और उस कार्य को हम सफलतापूर्वक सिद्ध कर लेते हैं, उसको कहते हैं समाधि। समाधि लोगों का मानना है कि समाधि में चले गए लोग, मतलब कोई भी व्यक्ति लोग, कोई भी मानव अपने किसी धारणा को लेकर, किसी लक्ष्य को लेकर कुछ बैठ जाते हैं, कुछ दिनों तक बैठे रहेंगे, न कुछ खाएंगे, न पिएंगे, न बोलेंगे, न कुछ करेंगे, तो उसको भी लोग कहेंगे भाई इस समय वो फलाने व्यक्ति समाधि में है। कोई लोग अपने घर पर कुछ प्राणायाम या कुछ भी आसन वगैरह करेंगे तो वो भी अपने को कह देते हैं भाई इस समय पर समाधि में है। यहाँ पर लोग अनेक प्रकार, सबका कार्य नहीं है ये, सब लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनका अभ्यास कर रहे हैं इस प्रकार का, वो लोग उस समाधि को जानने के लिए या समाधि में स्थिर होने के लिए वो अभ्यास करते रहते हैं। कबीर ने तो कहा कि साधु सहज समाधि भली। सहज वह समाधि है परमार्थ यानी परमात्मा में ही स्थिर होना। उसके अतिरिक्त सृष्टि में कहीं कुछ नहीं है, इसलिए जो खाइए, जो पीजिए, जो होमिए, जो दीजिए, व्रत कीजिए, उपवासिए, सब कुछ उसी को समर्पित कीजिए। इस तरह की जो स्थिति है वह है स्वाभाविक समाधि, यानी उससे कहीं अलग हम हैं ही नहीं। हम जो भी कर रहे हैं, जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, वो हम एक ही जगह पर स्थित हैं। सहज, स्वाभाविक। परंतु ऐसा बहुत आसान नहीं है कि हम सीधे समाधिस्थ हो गए उस परमानंद परमार्थ परमात्मा में ही अब हम रत हैं, दूसरा हमारा मन चित्त बुद्धि कहीं नहीं, हमारा हार होना या न होना उस परमार्थ में ही हो गया। ऐसा बहुत आसान नहीं है, अति दुर्लभ। और जो इस समाधिस्थ, इस प्रकार की समाधि को जिन्होंने पा लिया, जो ऐसे कार्य में समाधिस्थ हो गए, जो इस बिंदु पर समाधिस्थ हो गए, उन्हीं की समाधि समाधि कही जाएगी। वही ठीक योग को समझे, वही लोग योगी कहे जाएंगे।
तो योग के 8 अंगों में हमने आपसे कहा संयम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। दूसरी बात करें समाधि का अर्थ हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हम समाधि से क्या समझ रहे हैं कि समाधिस्थ होकर के यदि हम किसी भी कार्य को करें तो उसको कोई गलत नहीं कर सकता, वो सही ही होगा, ठीक ही होगा। समाधिस्थ होकर के यानी उसी कार्य में एकाग्रता, जिस कार्य को कर रहे हैं संपूर्ण सामर्थ्य हमारी मन चित्त बुद्धि अहंकार के साथ संपूर्ण सामर्थ्य हाथ पांव और इंद्रियों की उसी में लगी हुई है। आंतरिक और बाह्य करण और उपकरण सब एकाग्र भाव से एक चित्त होकर के किसी एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। वह कार्य हमेशा बहुत अच्छा और उत्तम प्रकार का होगा, असफल भी नहीं होगा। समाधिस्थ होकर के किया गया कार्य यानी एकाग्रता पूर्वक किया गया कार्य हमेशा सफल होता है और सही होता है। इसलिए ये सभी सूक्ष्म खंड हैं, खाली उसका अर्थ और थोड़ी सी व्याख्या की गई है अष्टांग योग में। इसलिए हम आपसे भी ऐसा अनुरोध करते हैं कि आप भी इस स्थिति को समाधिस्थ होकर के कार्य करने का अभ्यास कीजिए। किसी कार्य को एक चित्त होकर एकाग्रता पूर्वक पूरे उसी में समर्पित होकर कीजिए, इसी का नाम समाधि होगा। किसी समस्या के समाधान हेतु जो एकाग्रता से मनन चिंतन या कार्य किया जाता है उसी का नाम समाधि है, जिसमें कोई भी हमारी अंतःकरण और बाह्यकरण की क्रिया भिन्न भिन्न नहीं होती, सब एक में ही जाकर के समाहित हो जाते हैं। आप भी अपने घर में बैठ करके भी, क्योंकि आत्मा कभी भी न प्रपंच में फंसा है और न कहीं एकांत में जाता है, वो जैसा है वो शुद्ध है, सात्विक है, सानंद है, सब तरह से ठीक है। इसलिए उसमें समाहित होकर के आप भी इन कार्यों का चिंतन करके देखिए, आपको भी सफलता मिलेगी और आपको इनसे धीरे धीरे अभ्यास करते करते कुछ ज्ञान मिलेगा तो आप अपने जीवन को उच्च कोटि का बना सकते हैं और उच्च स्थान पर आप प्राप्त कर सकते हैं, बैठ सकते हैं।